अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने गर्मी की वजह से। जो है पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आ जाती है, रंग काला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दोनों सूरतों में आपका जो है मसला हल होने वाला है। मेरी वीडियो का अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करे। आज की इस वीडियो में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो उसमें जो है पसीना जब आता है तो दूसरा जो पास बैठा होता है उसको नागवार बदबू गुजरती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों को बगलों में पसीना आता है और चेहरे पर जब पसीना आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, चेहरे पर जब बुरा भी लगता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि नारियल का पानी आपने आधा कप ले लेना है। आधा कप आपने अर्के गुलाब, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अर्के गुलाब ले लेना है। मोतिया के फूल जिसे हम ये कलियाँ भी कहते हैं, बाज़ लोग जो चमेली का फूल भी कहते हैं। तो ये मेरे जो है पौधे में लगा हुआ था, मैंने घर में गमले लगाए हैं तो उसमें मेरी बेटी को बहुत शौक़ है। तो ये मैंने जो है कलियाँ देखिए अभी अभी ताज़ा मैंने तोड़ी हैं। तो ये बहुत प्यारी है और इसमें उम्दा खुशबू आ रही है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन फूलों को आपने ताज़ा ही लेना है। तो मैं तो वैसे भी इन कलियों को जब तोड़ती हूँ तो बहुत कम तोड़ती हूँ, अगर तोड़ती हूँ तो बालों में या अपने जो कानों में ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। और इसके बाद जो है ये इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे घर में इतना बड़ा पौधा है तो मैं विज़िट ज़रूर कराऊंगी हमारे घर में जो ये इसका पौधा लगा हुआ है इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है आपने कलियाँ जो हैं आपने ताज़ा ले लेनी है। मोतिये के फूल भी बाज़ लोग कहते हैं। आपके पास एक मुट्ठी होनी चाहिए। मेरे पास जितनी ये कलियाँ थी, एक रात की भी जो कल की थी वो भी मुझे मिली, तो मैंने वो भी इसको जो है निकाल लिया। मगर ये जो है कलियाँ आपको ताज़ा होनी चाहिए। तो मेरे पौधे में अभी इतनी आई थी, अभी छोटी छोटी थी, मैंने उनको नहीं तोड़ा। तो आपने ताज़ा का जो कलियाँ ये ले लेनी है, एक मुट्ठी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके घर में पौधा नहीं है तो बाज़ार में भी ये ताज़ा मिल जाती हैं और फूल वालों के पास भी मिल जाती हैं, ठीक है जी। और मोतिये के फूल आपने मुट्ठी भर ले लेने हैं। सतह पुदीना जिसे हम पेपरमिंट भी कहते हैं, ये आपने ले लेना है। तो इसको आपने कितना लेना है, गंदम के दाने के बराबर आपने सतह पुदीना ले लेना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको सारों को आपने नारियल के पानी के जो आधा कप लिया है और आधा कप आपके पास अर्के गुलाब है, इसके अंदर आपने एक बोतल में डाल देना। इन सब चीज़ों को आपने पेपरमिंट को भी और मोतिये के फूल को आपने जो मुट्ठी भर लिए हैं इनको आपने जो है नारियल का पानी आधा कप अर्के गुलाब जैसे मैंने बताया, एक आपने कांच की बोतल ले लेनी है, स्प्रे बोतल हो उसके अंदर डाल देनी सारी चीज़ें। आप यकीन जाने इसकी इतना प्यारा आपका ये बॉडी स्प्रे बन जाएगा और ये चीज़ें इसके अंदर ही रहेंगी। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि मोतिये के फूलों की खुशबू पानी में आ जाएगी, अर्के गुलाब की भी खुशबू होगी और नारियल पानी जो है आपके चेहरे के लिए इतना आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा। आप अपने चेहरे पे स्प्रे करें, अपने जिस्म पे स्प्रे करें, गले पे करें, आपका जो रंग भी फेयर होगा और आपका जो है पसीने की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए एक नुस्खा है और आपको दो फ़ायदे हासिल होने वाले हैं, रंग गोरा करने का भी और पसीने की बदबू दूर करने का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। आप ये सारी गर्मी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोगों को सर्दी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बगलों में बदबू होती है, तो सर्दी के अंदर भी आपने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चेहरे पर बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा खून में गर्मी होती है तो उनके चेहरे पर सर्दी में भी पसीना आता है, तो आप ये उस सूरत में भी आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को। तो ये मरीज़ की जो है खून में गर्मी होती है, उनको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं और जो है घिया, टिंडे, इन चीज़ों का, तोरी का आप इस्तेमाल करवाएं, ताकि जो है इनके जिस्म में ठंडी चीज़ें जाएंगी तो उनके खून में गर्मी कम हो जाएगी, उनका पसीना आना इतना ज़्यादा जो आ रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। खाने पीने का भी ज़रा ख्याल रखिएगा। गर्म और मसालेदार चीज़ों का आपने कम इस्तेमाल करना है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। गोश्त बड़े का जो है गर्म होता है, बकरे का कम। कभी कभार आपने जो है शोरबे में जो आपने रोटी भिगोकर खा सकते हैं, मगर जो है बोटियाँ जो है मुझे ज़रा थोड़ा कम कर दें जब जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोश्त कोई सा गर्म होता है और आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और जो है गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। ये छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही कारआमद है। आप इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को। फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी हो तो कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है जी। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।